हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्लोरा एंड फौना, पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर का फ्लोरा एंड फौना। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेकेएसएसबी के सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसी तरह से हमारे सभी लेक्चर्स हैंड रिटन फॉर्म में बनाए गए हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ, फ्लोरा एंड फौना। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरा की। फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स। जो भी प्लांट स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा वर्ड इन लेटिन मीन्स गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। सभी प्लांट्स जो पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा। पूरी की पूरी प्लांट्स की किंगडम को हम फ्लोरा कह सकते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन का। ठीक है, तो यहां पर लिखा है ग्रुप ऑफ प्लांट्स लाइफ इन अ पर्टिकुलर रीजन इज फ्लोरा एंड होल प्लांट्स किंगडम इज फ्लोरा। अगर बात करें फ्लोरा की क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है, जिस तरह से एरिया वाइज क्लासिफिकेशन है। तो अगर बात करें डेजर्ट्स में किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, हिली रीजन में किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं और प्लेन एरियाज में किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो वो सभी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें फौना की। फौना जो वर्ड है इसका मतलब है एनिमल्स किंगडम। फ्लोरा इज प्लांट्स किंगडम एंड फौना इज एनिमल किंगडम। अब जो फौना की क्लासिफिकेशन है, एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इन्हें कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले अगर बात करें बर्ड्स की, बर्ड्स को कैटेगराइज किया गया है अंडर एविफोना। ठीक है, जो कि सिंपल कर देता है इनकी स्टडी। ठीक है, क्लासिफिकेशन। देन फिशेस की बात करें, इज कैटेगराइज्ड अंडर पिस्कीफोना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस आ जाते हैं, इज कैटेगराइज्ड अंडर माइक्रोफोना। नेक्स्ट बात करें लार्ज एनिमल्स, इज कैटेगराइज्ड अंडर मैक्रोफोना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोफोना, लार्ज एनिमल्स मैक्रोफोना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर अननोन एंड अनडिस्कवर्ड एनिमल्स की, तो वो कैटेगराइज किया गया है अंडर क्रिप्टोफोना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगर फ्लोरा की बात करें तो कितने टोटल स्पीशीज हैं इंडिया में, तो वो हैं 47,000 प्लांट स्पीशीज, जिसमें से 15,000 जो हैं वो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, और इसकी बात करें फौना की, तो यहाँ पर 90,000 एनिमल स्पीशीज हैं, जिसमें से 20,000 बर्ड स्पीशीज हैं और 2546 फिश स्पीशीज हैं। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिस तरह से बर्ड्स आर कैटेगराइज्ड अंडर विच कैटेगरी, तो वो है एविफोना। लार्ज एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर मैक्रोफोना। तो इस तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, तो आपको ये सभी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज जो इंडिया का रैंक है वर्ल्ड में वो है 10th, और अगर बात करें एशिया में तो वो है 4th रैंक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इंडिया ऑक्यूपाइज 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, जिसमें कि फ्लोरा एंड फौना दोनों आते हैं। तो कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है? 8% ऑफ द टोटल स्पीशीज इन द वर्ल्ड, जो कि 1.6 मिलियन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। ये सभी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक चीजें हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स दोज प्लांट स्पीशीज जो नेचुरली ग्रो करते हैं और विदाउट ह्यूमन एड। प्लांट्स जो ह्यूमंस खुद नहीं ग्रो करते उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वर्जिन वेजिटेशन एंड ग्रीन गोल्ड। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं और ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है,
तो नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरली ग्रोन ट्रीज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? वो मिलेंगे फॉरेस्ट्स में। जम्मू एंड कश्मीर की जो फॉरेस्ट हैं उनमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ यहाँ प्रेजेंट है, रेंजिंग फ्रॉम लश ग्रीन मर्ग्स, कश्मीरी में एल्पाइन पास्चर्स को मर्ग्स कहते हैं। एल्पाइन पास्चर्स पहाड़ों में वो एरिया होता है, वो प्लेन एरिया होता है जहाँ पर कैटल जो हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। टू एवरग्रीन कॉनिफर्स, एवरग्रीन जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, कॉनिफर्स वो होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जिनके जो पत्ते होते हैं वो नोकीले होते हैं, पॉइंटेड लीव्स होते हैं उनके, ऑन द जेंटल स्लोप्स ऑफ मिडल एंड ग्रेटर हिमालयास। तो कहाँ पर ये पाए जाते हैं? जेंटल स्लोप्स, मतलब कम स्लोप्स मिडल और ग्रेटर हिमालयाज में जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो अगर आपने हमारा लर्न बाय मैप का लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर विज़िट करें हमारे चैनल पर और वो लेक्चर ज़रूर देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो ज़रूर देख लें। इसके बाद फ्रॉम द स्क्रब जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स टू द डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक्स एंड द पीर पंजाल रेंज। श्रब मतलब जो छोटे छोटे पौधे पेड़ होते हैं उन्हें श्रब्स कहते हैं। श्रब जंगल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? फुट हिल्स पे। तो फुट हिल्स कौन सा एरिया है? वो प्लेन एरिया जहाँ से पहाड़ों की शुरुआत होती है, जैसे कठुआ है, सांबा है, जम्मू है, ये प्लेन एरियाज जहाँ से पहाड़ स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं फुट हिल्स। टू द डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक्स एंड द पीर पंजाल। डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? जो कि अपने लीव्स को मतलब शेड करते हैं ड्यूरिंग ऑटम सीजन ऑफ द शिवालिक्स, डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक्स एंड द पीर पंजाल रेंज। ये साउदर्न साइड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन है ये आपको लद्दाख एरिया में देखने को मिलेगी। हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट लैंड ऑफ लद्दाख ओइंग टू लो रेनफॉल इज लार्जली डोमिनेटेड बाय ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन। वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है उसे नाम दिया गया है ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन, हाई ऑल्टीट्यूड। अब ये जो पिक्चर्स लगा रखी हैं एक बार इसे समझ लेते हैं। सबसे पहली पिक्चर्स जो है ये है हमारे पास मर्ग्स की, एल्पाइन पास्चर्स की, जहाँ पर ग्रेजिंग हो रही है ऑलरेडी। तो इससे आप समझ लेना किस तरह से एरिया होता है अल्पाइन पास्चर्स का। सेकंड जो पिक्चर है ये है कॉनिफर्स की, जो कि पॉइंटेड लीव्स जैसे होते हैं। इसके बाद जो थर्ड पिक्चर है ये है डेसिडियस फॉरेस्ट की, जो कि शेड कर देते हैं अपने लीव्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन। एंड द लास्ट पिक्चर इज़ ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन, जहाँ पर एग्जांपल्स हैं, कैक्टस होते हैं, यहाँ पर एगेव्स होते हैं। तो नेक्स्ट आगे भी हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैक्टस और एगेव्स जो हैं किस तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अब नेचुरल वेजिटेशन को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रीजन के बेसिस पे इनकी डिवीजन की गई है। सो द फर्स्ट वन इज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट एंड ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन। These are classified on the basis of region, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द शिवालिक्स टू द ग्रेटर हिमालयाज। फर्स्ट वन इज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और वेजिटेशन। किस तरह से इसकी डिवीजन है? सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ग्रेटर हिमालयाज, ये पैरेलल रेंजेस हैं। सेकेंड वन इज लेसर हिमालयाज एंड द थर्ड वन इज शिवालिक्स, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के मिडल में आता है हमारी कश्मीर वैली, ठीक है। एंड पीर पंजाल इज़ अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज, ठीक है। और शिवालिक्स को आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। इससे नीचे होता है प्लेन्स एंड नॉर्दर्न में होता है ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। तो अब समझते हैं कि जो फॉरेस्ट है, जो वेजिटेशन है, ये कहाँ देखने को मिलती है, कौन से फॉरेस्ट में? दीज टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन शिवालिक्स एंड द लोअर स्लोप्स ऑफ मिडल हिमालयाज। हमने क्या समझा था? सबसे नीचे शिवालिक्स हैं, प्लेन से ऊपर शिवालिक्स हैं, उससे ऊपर हमारे पास आ जाते हैं मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। तो इस टाइप की वेजिटेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी? शिवालिक पे और लोअर स्लोप्स ऑफ मिडल हिमालयाज पे, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या रहेगा? 1500 मीटर्स। इन फॉरेस्ट में जिस टाइप के ट्रीज़ होते हैं उनके ब्रॉड लीव्स होती हैं,
और डेसिडियस होते हैं, मतलब ये अपने लीव्स को शेड करते हैं, झड़ते हैं इनके लीव्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन। ड्रॉप देयर लीव्स कब? जनवरी फरवरी, बिफोर हॉट वेदर। हॉट वेदर से पहले जनवरी फरवरी में इनके जो लीव्स हैं वो झड़ते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड्स स्पीशीज़ टीक, साल, शीशम, पीपल, तुन, सिल्वर पाइन, कीकर, थॉर्नी बुशेस, एवरग्रीन श्रब्स, क्लाइंबर्स रीड, जिसे लोकली खार कहा जाता है, ठीक है। ये जो पिक्चर्स हैं ये टीक है, इसके बाद ये साल है, इसमें कुछ फ्लावर भी होते हैं और कुछ फ्रूट होते हैं इस तरह के। इसके बाद शीशम है, पीपल है, तो ये पिक्चर्स साथ साथ में लगा रखी हैं। इसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट और वेजिटेशन। These type of vegetation are found in the slopes of पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयाज़ पे और ज़ांस्कर पे, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या रहेगा? बिटवीन 1500 to 3000 मीटर्स। तो पीर पंजाल हमने आपको बताया कि इज़ अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज़ एंड ज़ांस्कर इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज़। सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, उसके बाद हमारे पास लेसर हिमालयाज़ आ जाते हैं, देन लास्ट में आ जाते हैं शिवालिक्स, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन हुई है हिमालयाज़ की। इसके बाद स्पीशीज़ जो इस रेंज में पाए जाते हैं, इस टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो है देवदार, पाइन, सिल्वर फर, स्प्रूस फर, एलम, सिडार, हेज़ल, ठीक है। देन नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल। पीर पंजाल के नॉर्थ में देवदार देखने को मिलेगा, ब्लू पाइन, अंडर ग्रोथ ऑफ डेसिडियस श्रब्स। श्रब्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, डेसिडियस वो प्लांट्स होते हैं जो अपने लीव्स शेड करते हैं, झड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जेलम फॉरेस्ट डिवीजन स्ट्रेचिंग फ्रॉम गुलमर्ग टू लोलाब। तो इनमें जो स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे वो हैं सिडार, फर एंड स्प्रूस। इसके बाद मेन स्पीशीज़ ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर। तो वैली ऑफ कश्मीर जो है वो ग्रेटर हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ के बीच में आपको देखने को मिलेगी कश्मीर वैली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे वो हैं चिनार, विलो एंड मैपल, एंड दीज प्लांट्स शेड देयर लीव्स, दे आर डेसिडियस, ठीक है। ये चिनार है, ये विलो जो कि बैट बनाने के काम आता है, ये विलो ट्री है। उसके बाद ये मैपल है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अल्पाइन फॉरेस्ट और वेजिटेशन। ये वेजिटेशन टाइप जो है ये आपको 3600 to 4000 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड में लाई करेगी, एंड बीइंग द जोन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है, मोस्ट ऑफ द ईयर ये कोल्ड रहता है, एंड दीज पास्चर्स आर डोमिनेटेड बाय ग्रीन ग्रास। जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, दीज आर द मर्ग्स, अल्पाइन पास्चर्स, ठीक है। इट इज़ ओनली इन द समर, ये सिर्फ समर में आपको देखने को मिलेगा, जब क्या होगा, आइस मेल्ट कर जाती है और लश ग्रीन ग्रासेस ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, और ये आपको देखने को मिलता है मई टू सितंबर मंथ, ठीक है। गुलमर्ग और सोनमर्ग ये इसकी एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको अल्पाइन पास्चर्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह के अल्पाइन पास्चर जहाँ पे कैटल जो है वो ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन फाउंड इन लद्दाख। यहाँ पर लो रेनफॉल रहती है, और ये इस टाइप के जो वेजिटेशन होती है ये ग्रो करती है या तो डेजर्ट एरिया में या फिर स्नो कवर्ड एरियाज़ में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि लो रेनफॉल रहती है और तो लिमिटेड वाटर सप्लाई रहेगा, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। जैसे कैक्टस है, ये कैक्टस है और ये अगेव्स हैं, ठीक है। ये इनकी एग्जाम्पल है ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन की, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के किस तरह के प्लांट स्पीशीज़ पाए जाते हैं तो वो हम समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है चिनार। चिनार का जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेंटस ओरिएंटलिस, ठीक है। लोकली इसे बून कहा जाता है। ये किंग ऑफ ट्रीज़ है कश्मीर में, ये ट्रीज़ का, सभी ट्रीज़ का किंग है चिनार, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ग्रोज अप टू 25 मीटर्स। इट्स फ्यूल
हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसके बाद नसीम बाग जो है ये फेमस है चिनार के लिए। यहाँ पर नसीम बाग में बहुत चिनार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेसिडियस ट्री है ये। दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन। नेक्स्ट इज सिल्वर फर, इसे कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है एबियस वेबियाना। बुदुल कहा जाता है इसे कश्मीरी में। तो वर्ड्स जो कश्मीरी में कहे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए। हाइट क्या रहेगी इसकी? 60 मीटर्स। टॉल होते हैं, एवरग्रीन ट्री हैं ये, और इनकी पॉइंटेड लीव्स होते हैं, इस तरह के लीव्स, ये जो पॉइंटेड लीव्स होते हैं इनके, और स्ट्रॉन्ग ब्रांच होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्री है ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनकी जो ब्रांचेज हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और टॉल ट्रीज होते हैं ये। इट्स लीव्स ट्रीट माइल्ड हेडेक, इनके जो लीव्स हैं उनसे काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे हेडेक रहेगा तो वो उसमें ट्रीटमेंट होगा। मेंटल स्ट्रेस से रिलीव मिलता है इनके जो लीव्स से। ठीक है, इसके बाद पाइन ट्री, जिसे लोकली कहा जाता है चीड़ कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम भी चीड़ है। इसके बाद फाउंड इन पीर पंजाल रेंज, थ्राइव इन फुल सन एंड पुअर सॉइल, यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स बाय द कश्मीरीज। ठीक है, इसके बाद देवदार ट्री है जिसका साइंटिफिक नेम है सिड्रस देवदारा, संस्कृत टर्म देवादारू, वुड्स ऑफ गॉड। निडल लाइक लीव्स होते हैं इसके, एवरग्रीन है, और ये यूज़ किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल के लिए या हाउस बोट बनाने के लिए देवदार ट्री का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उनकी हाइट रहती है 40 to 50 मीटर्स। नेक्स्ट इज़ विलो ट्री, जिसे सेलेक्स कहा जाता है, वीर कहा जाता है इन कश्मीरी। क्लस्टर ऑफ विलोज जो हैं उन्हें वीर वार कहा जाता है, और ये यूज़ किया जाता है क्रिकेट बैट्स बनाने में, ब्रूम्स बनाने में, बॉक्सेस बनाने में, वुडन बॉक्सेस होते हैं, फर्नीचर बनाने में, टूल्स बनाने में, डॉल्स बनाने में, हैंडल्स बनाने में, और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो है इसका यूज़ क्रिकेट बैट्स जो है इम्पॉर्टेंट, वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है क्रिकेट बैट इंडस्ट्री कहाँ पर है? संगम हला मुल्ला विलेज नियर बिजबिहारा। ठीक है, देन ड्राइड जो विलो लीव्स होते हैं उसे कहा जाता है बाची। ठीक है, इसके बाद ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कंगड़ीज एंड बास्केट्स एंड चेयर्स। ठीक है, इसके बाद बिर्च बेटुला उटाइलिस, बुर्जा जो है इसे लोकली कहा जाता है, बोझ पत्रा इसे कहा जाता है कश्मीरी में। इसकी जो बाक है वो यूज़ की जाती है फॉर राइटिंग बुक्स, पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी बुक्स राइटिंग के लिए, या फिर रूफ्स ऑफ श्राइन्स, काफ़ी सारी श्राइन्स की रूफ्स जो हैं वो इससे बनाई गई हैं। उसके बाद बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। हिंदूज यूज दिस बार्क इन रिलीजियस सेरेमनीज एंड इट इज़ डेसिडियस ट्री। ठीक है, इसके बाद मेस्कीट ट्री, बबूल जिसे कहा जाता है, प्रोसोपिस, किक्कर कुल कश्मीरी में कहा जाता है, थॉर्नी रहता है, ये कांटेदार रहता है, और लीव्स जो हैं इसकी मेडिसिनल यूजेस काफ़ी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मलबरी ट्री, जो शहतूत जिसे कहा जाता है, तो ये इसे कश्मीरी में कहा जाता है ट्विल कुल। ठीक है, ये भी डेसिडियस है। इम्पॉर्टेंट फूड फॉर सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म के लिए इसका जो लीव्स है वो इम्पॉर्टेंट फूड का काम करता है। इसकी जो वुड है वो यूज़ की जाती है डोर्स बनाने के, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने के काम आती है। ठीक है, मलबरी ट्री इस तरह का जो फ्रूट होता है आपने देखा होगा, शहतूत इस तरह से होता है। ठीक है, इसके बाद कश्मीर सिप्रस, सर्वाकुल कश्मीरी में कहा जाता है, कॉनीफर्स हैं ये, पॉइंटेड लीव्स रहते हैं इसके, ऑर्नामेंटल ट्री है ये, ऑर्नामेंट बनाने के काम आता है, एंड प्लांटेड इन गार्डन्स, पार्क्स एंड इवन इन प्राइवेट लॉन्स। तो ये गार्डन्स में भी लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है, पार्क्स में या प्राइवेट लॉन्स में भी ये पार्क किया जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स इनमें से कौन सा है, तो वो आपको इस तरह से भी याद करना है, और इनके साइंटिफिक नेम्स और कॉमन नेम्स दोनों ही आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है सेफ्रन, जिसका साइंटिफिक नेम है क्रॉकस सेटाइवस। ठीक है, देन बालेकुत, इसका साइंटिफिक नेम है सोसिरिया ब्रेक्टीटा। देन कुस्था है,
इसका साइंटिफिक नेम है सोसिरिया कॉस्टस। देन नेक्स्ट है टेथवान, अर्टिमेशिया अब्सिंथियम, ठीक है। धतूरा है धतूरा स्ट्रेटोमोनियम। देन नेक्स्ट है मिंट, जिसे मिंथा एल भी कहा जाता है। तो ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं और कॉमन नेम्स हैं, तो ये आपको सभी पता होने चाहिए। इनके अलावा कुछ कॉमन नेम्स, कुछ कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे तुलसी है, ठीक है, एलोवेरा है, आंवला है, करी लीव्स है, उसके बाद नीम है, भृंगराज है, अजवाइन है। तो इस तरह से और भी काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनके साइंटिफिक नेम भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फौना पढ़ेंगे, देन नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद फौना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।